3 नंबर में। ओके 3 में देखो क्या है सवाल, 3 में दे रखा है मेरे पास क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, ठीक है, आर इंटरसेक्टेड बाय टू पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, सो दैट ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडी है। देखो सवाल क्या दे रखा है, ये दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट हो रही है लाइन से, ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास P Q और ये है मेरे पास A B C, यहाँ पे D, यहाँ पे C है ना, ये A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे, D यहाँ पे, ठीक है, इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है, कट गया ये। अब क्या करना हमको, यहाँ पे हमको ये L हो गया, ये M हो गया, ठीक है, हमको प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA है ना, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना यहाँ से हम थोड़ा सा स्पेस में हम लिखते हैं इसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में क्या लिखते हैं, देखिए कि मेरे पास जो है, ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशंस, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो आपको पता होगा ये लाइन जब भी इसके पैरेलल है तो ये जेड बन रहा है ना, तो जेड बन रहा है, यहाँ अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, आपको पता होगा, ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, उसी टाइप से ये फिर से जेड बन रहा है यहाँ पे, तो ये जो एंगल होगा ये इसके पैरेलल है और ये जेड बन रहा है, तो ये अगर वाई होगा तो ये भी वाई होगा, अल्टरनेट एंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ABC एंड ADC, ठीक है, यहां तक देखिए, इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ADC में और ABC में, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, AC बराबर AC है, दोनों में इसको लिखेंगे कॉमन, ये दोनों में आ रहा है दैट इज कॉमन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर देखेंगे हम, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम एंगल, देखिए DAC है ना, इक्वल टू एंगल क्या होगा यहाँ पे DCA है ना, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है, दिस इज अल्टरनेट एंगल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए, और एक एंगल जो है ये वाला BCA हो गया मेरे पास, ये तो BAC है ना, देखिए BAC और DCA ये बराबर हुआ, अब इसको बराबर करना है इसके, तो लिखेंगे BCA इक्वल टू एंगल DAC है ना, ये भी कौन सा अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अब देखिए सब बराबर हो गया एंगल है ना, तो देयरफॉर हम लिख लेंगे, अब देखिए ये एंगल साइड एंगल बराबर है, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, किससे हुआ, एंगल साइड एंगल से, ASA से, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास प्रूव्ड, ASA से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, तो हमको ये प्रूव करना था एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना था प्रूव, और ये हो गया प्रूव मेरे पास, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 5 में सवाल दे रखा है मेरे पास, चलो ठीक है, चलो ठीक है, अब ठीक है, माइक ठीक हो गया, कैमरा भी ठीक है, ओके, तो अब हम 5 में क्वेश्चन देखो क्या है मेरे पास दिया हुआ, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, देखो सवाल, हाँ क्या हुआ, बोलो ना, सुन रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है क्या, चलो 5th में क्वेश्चन दे रखा, देखो 5th में क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखो इन द गिवन फिगर BE एंड CF आर टू इक्वल एट्रिब्यूट्स, सवाल दे रखा है मेरे पास, यहाँ पे सवाल में एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है, इस ट्रायंगल में
BE ये एंड CF, ABCF यहाँ पे E दे रखा है, ठीक है। इसमें दो इक्वल एट्रीब्यूट्स दे रखा, ठीक है। हमको प्रूव करना ट्रायंगल ABE है ना, पहला हम देखा सवाल में, टू प्रूव, ठीक है, कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। दूसरा हम दे रखा है AB इक्वल टू AC, ठीक है। तो ये दो मेरे पास सम दे रखा, ये दो मेरे पास इसको प्रूव करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखना है। तो मान लेते हम यहाँ पे, ठीक है, आगे ये दो इक्वल एट्रीब्यूट्स है, ये 90 है दोनों में, है ना। तो हम मानते हैं ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ये ABE इसमें, ठीक है, एंड CF, यहाँ देखिए ABE देख लिए, अब इसको देख लेते हैं ना, ACF, इनमें देखिए, ठीक है। तो इनमें हम क्या करेंगे, ठीक है, ABE हो गया मेरे पास, ABE और ये ACF, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेरे पास ना, उसके बाद होगा मेरे पास ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेरे पास, देखो यहाँ पे, तो मेरे पास दे रखा है यहाँ पे, देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACF, है ना, इनमें हमको क्या क्या चीज गिवन है, देखो BE इक्वल टू CF, मतलब ये जो है ये इसके बराबर दे रखा है, ये गिवन है मेरे पास, तो हम लिखेंगे गिवन, ठीक है। अगर इस गिवन है उसके बाद दूसरा देखो इसमें, ठीक है, ये 90 है और ये भी 90 है दोनों में, है ना। तो ट्रायंगल जो है यहाँ पे एंगल ACB इक्वल टू एंगल AFC इक्वल टू 90, ये गिवन है मेरे पास, ठीक है, ये भी गिवन क्वांटिटी है। नाउ उसके बाद मेरे पास क्या है, देखो अब ये एंगल A, देखो दोनों में कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। तो अब इतना चीज होने के बावजूद क्या करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे नाउ ट्रायंगल दिस इक्वल टू दिस, किससे हुआ, एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल साइड दोनों में आ रहा है, देयरफॉर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाई एंगल एंगल साइड से हो गया, ये प्रूव्ड। आई होप की बात आप लोग क्लियर हुआ होगा। इन द गिवन फिगर लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B, इज एनी, अच्छा B इज एनी पॉइंट ऑन L and BP and BQ are perpendicular bisector from B to the Q arms of angle A, so that angle AP triangle APB congruent to triangle AQB and BP equal to BQ and B is the bisector of angle A, ठीक है। देखिए सवाल जैसा दे रहा है हम उसको पहले बना लेते हैं, ऐसा है। आई होप कि सबको सवाल दिख रहा हो क्लियर। ए है क्यू बी पी एंड इट इज एल, ये 90 है यहाँ पे और ये 90 है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या क्या गिवन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा देखते हैं। देखिए प्रूफ में हमको पहले प्रूफ करना है यहाँ पे क्या, कि पहले पार्ट में दे रखा है ट्रायंगल, हम लेते हैं APB एंड ट्रायंगल AQB, ठीक है, APB एंड AQB, इन दोनों में देखिए क्या क्या चीज गिवन है मेरे पास, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 में, ठीक है, मेरे पास ये जो एंगल है क्या क्या गिवन है, कि BAQ है ना, ये एंगल है ये BAQ, ठीक है, इक्वल टू एंगल BAP, ये गिवन है मेरे पास, इक्वल है, ठीक है। आप सवाल में देखिएगा तो सवाल में गिवन है मेरे पास ये दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए इसमें, ठीक है,
क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर मतलब क्या, ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, इसके बाद हमको क्या गिवन है, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल ए पी बी, ठीक है, ए पी बी इक्वल टू ए क्यू बी, ये दो, तो ये 90 है, ठीक है। नाउ अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए उसके बाद यहाँ पे ये 90 ये 90 है। अब क्या करना हमको यहाँ पे, कि दोनों में कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी, ये दोनों में कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो क्या हो गया, आप मेरे पास बताइए, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी हो गया ना कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी क्यू या ए क्यू बी। ठीक है, पहले ए लिखें फिर पी लिखें फिर बी लिखें, तो इधर से चलना, ए पहले ए लिखें फिर क्यू फिर बी, ऐसे चलेंगे, क्योंकि 90 90 वाला बराबर है। तो ये किससे हुआ बराबर बताइए, ये हुआ आपको एंगल एंगल और ये साइड है ना, तो एंगल एंगल साइड से हुआ, ठीक है। हम लिखे एंगल एंगल साइड बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास प्रूफ्ड। ठीक है, 10 में सवाल दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल एंड एंगल ए सच दैट ए इक्वल टू एसी। मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक बात समझिए इसमें कि एंगल ए जो है ये राइट एंगल है, यहाँ बी देते हैं सी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब उसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। अब बताइए ये 90 डिग्री है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल, देखिए देखिए आपको पता होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये एंगल 90 है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो बराबर होगा तो 45 45 होगा ये, तभी तो तीनों मिला क्या होगा 180 होगा। देखिए ये और ये आपस में बराबर बराबर होगा, ठीक है यहाँ तक। ओके, ठीक है, अब कह रहा है कि एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट एट डी, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, सी का जो बाइसेक्टर है ये ए बी पर डी पर मिलता है कहीं, इसका जो बाइसेक्टर होगा ये ए बी पर कहीं डी पे मिलता है, ठीक है, कहीं पे भी ये डी पे मिलता है, ठीक है, मान लिया डी पे मिलता है, चलिए ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पे, देखिए टू प्रूव दैट ए सी प्लस, टू प्रूव ए सी प्लस ए डी इक्वल टू बी सी, ये पार्ट हमको प्रूव करना है। तो देखिए इसमें हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, सिंपल मेथड यूज करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, तो हम एक 90 बनाना चाहेंगे यहाँ पे, ए सी प्लस ए डी इक्वल टू बी सी, ये प्रूव करना है। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे एक 90 बना दें, ये हो गया 90, इसका नाम रख देते हैं एम, कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये बाइसेक्टर है ना एंगल का, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, है ना, ये पूरा ये 45 है, तो ये छोटा वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल बराबर होगा आपस में, बाइसेक्टर है तो, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे सिंस प्रूफ में, देखिए इसको इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। क्यों करते हैं आपको रीजन पता चल जाएगा। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड एम सी डी में, ट्रायंगल एम सी डी में, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या चीज हमको गिवन है। यहाँ पे हमको गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखिए डी सी दोनों में कॉमन है, डी सी इक्वल टू डी सी कॉमन है दोनों में, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ठीक है, मतलब दोनों में ये बाइसेक्टेड है, तो हम लिखेंगे एंगल, ठीक है, ए सी डी इक्वल टू एंगल एम सी डी, ठीक है, गिवन है मेरे पास। गिवन क्यों है, क्योंकि डीसी बाइसेक्टेड है एंगल सी का, तो दोनों इक्वल पार्ट में बांटेगा, ठीक है यहाँ पे। तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल ए सी डी
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एमसीडी। एमसीडी अगर ये बराबर हो गया तो आप बताइए ये साइड जितना बड़ा होगा ये साइड भी उतनी बड़ा होगा ना। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया सीपीसीटी से। तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू MC सीपीसीटी से। और मान लिया हम ये x के बराबर होगा, ठीक है, लाइट ये बराबर ये दोनों होगा, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। और ये इसके बराबर हो जाएगा ना, इसको हम अगर y माने तो ये भी y हो जाएगा। चूंकि ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड बराबर ये साइड हो जाएगा, है ना आपको पता, ठीक है। देखिए ये साइड इक्वल टू ये हो जाएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये 90 है ना, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 45 है तो ये एंगल कितना बचा बताइए, ये वाला 45 बचेगा, तो ये 45 हो गया। अब बताइए ये 45 ये 45, ये ट्रायंगल कैसा बन गया, दो एंगल इक्वल है, ट्रायंगल क्या बन गया, आइसोसेलेस, है ना। आइसोसेलेस का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये बराबर ये हो जाएगा ना, ये बराबर ये कितना y है ना, ये कितना होगा y होगा, ये y है तो ये भी y होगा, क्योंकि जो एंगल बराबर होता है उसके सामने का साइड भी बराबर होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, हम ये प्रूव कर चुके हैं, है ना। ओके अब देखिए हमको क्या प्रूव करना था और क्या मिल रहा है हमको, ठीक है, इसके बेसिस से देखिए अब हमको प्रूव क्या करना है और हम कहाँ चल रहे हैं। हमको प्रूव करना है यहाँ पे AC प्लस AD। तो AC क्या है मेरे पास बताइए, AC है मेरे पास यहाँ पे, AC है मेरे पास x, और AD क्या है मेरे पास, AD y है, x प्लस वाई। BC क्या है बताइए, BC ये भी तो x प्लस वाई है, BC यहाँ से यहाँ देखिए ये x यहाँ से y, ठीक है, ये भी x प्लस वाई है BC, तो ये भी आपको हो गया x प्लस वाई, है ना, तो ये भी x प्लस वाई हो गया। देखिए बराबर हो गया दोनों, LHS बराबर x प्लस वाई, RHS भी x प्लस वाई, फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, AC प्लस AD, ठीक है, इक्वल टू x प्लस वाई हुआ, एंड यहाँ पे BC इक्वल टू ये भी x प्लस वाई हो गया। आपस में देखिए दोनों बराबर हो गया ना, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस, है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर AC प्लस AD इक्वल टू BC, ये हो गया मेरे पास प्रूव्ड, ठीक है। इलेवन में देखो सवाल क्या दे रखा है मेरे पास, ठीक है, ओके। तो 11 में सवाल मेरे पास दे रखा है, देखिए यहाँ पे कि इन द गिवन फिगर, ठीक है, एक फिगर है, इसमें क्या दे रखा है, फिगर पहले हम बना लेते हैं। ओके ये आपको ये है मेरे पास OPAQB, ये x है, ठीक है। हमको इस फिगर में क्या क्या दे रखा है, देखिए इसमें क्या दे रखा है उनको हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें क्या क्या हमको दे रखा है उनको हम समझते हैं पहले। देखिए यहाँ पे हमको गिवन है इसमें, ठीक है, जो जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको गिवन क्या क्या है। आपको ओ इक्वल टू OB दे रखा, ठीक है, उसके बाद OP इक्वल टू OQ दे रखा, ठीक है। तो हमको प्रूव क्या करना, टू प्रूव PX इक्वल टू QX, एंड पहला दूसरा सवाल दे रखा है PX इक्वल टू QX, और दूसरा दे रखा है AX इक्वल टू BY, X इक्वल टू BX, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, देखिए करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूव करने के लिए ट्रायंगल लिखेंगे, कौन सा ट्रायंगल हमको लेना है। तो इन ट्रायंगल OQA, देखिए OQA एंड OPB, ये दो ट्रायंगल लेंगे, OQA एंड ट्रायंगल OPB, ये दो ट्रायंगल होगा मेरे पास। दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या चीज है गिवन, क्या गिवन, OQ इक्वल टू OP, ये गिवन है मेरे पास, अभी हम लिखे थे, ठीक है, ये गिवन है मेरे पास, ओके। उसके बाद फिर हाँ एंगल O जो है दोनों में कॉमन, एंगल AOQ इक्वल टू एंगल BOP,
ये हो गया कॉमन, ए ओ, ठीक है, ए ओ क्यू इक्वल टू बी ओ क्यू, सॉरी बी ओ पी, बी ओ पी, ये दोनों कॉमन, दोनों मार है, दोनों में कॉमन हो गया। इस ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल लाइन से बना हुआ है, ये लाइन दो लाइन से बना हुआ, ऐसे समझ लीजिए आप, दोनों को देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। ये गिवन है मेरे पास, ये हो गया, ये हो गया, और एक चीज गिवन है क्या मेरे पास, यहाँ पे ओ, हाँ ओ इक्वल टू ओ बी, तो ये हो गया मेरे पास, ये भी गिवन है। अब हो गया मेरे पास ऐसे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, नाउ इन दिस ट्रायंगल क्या करेंगे यहाँ पे, ये लग गया आपको, देखिए साइड, यहाँ से साइड एंगल, ठीक है, और क्या, देखिए दो ट्रायंगल आपको कैसे दिखा दोनों में, एस एस, ठीक है, ये कैसे दिख रहा है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, कैसे हुआ साइड एंगल साइड, ये देखिए इस ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल का मेरे पास आपको गिवन है, दोनों साइड बराबर है, यहाँ पे ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, एक साइड बराबर हो गया, इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये बराबर हो गया। उसके बाद ओ इक्वल टू ओ बी भी गिवन है मेरे पास, ओ इक्वल टू ओ बी, तो ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल में दोनों बराबर, और ये एक एंगल गिवन है, तो मतलब हो गया ये मेरे पास एस एस, देयरफॉर ट्रायंगल ओ क्यू ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी बी, और क्यू में बराबर एस ए एस से, कैसे हुआ एस एस से, ठीक है, एस एस क्राइटेरिया से। अब ये बराबर हो गया तो हम क्या लिखे थे यहाँ पे, हो गया प्रूफ है ना इनको, तो पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स हमको हो गया बराबर इसमें, देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, जो हमको प्रूव करना था, ठीक है, हाँ सिंप्लिसिटी से लिख सकते हैं, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी आप लोग समझते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, ये बराबर हो गया। उसके बाद आपको इसमें सेकेंड में, ठीक है, ये तो पहला हो गया, दूसरा में ए एक्स इक्वल टू बी एक्स है ना, तो ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, ये करना है प्रूफ, देखिए अब ए एक्स इक्वल टू बी एक्स ऐसे प्रूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरा साइड बराबर हो गया ना, ये पूरा इक्वल टू ये पूरा हो गया, ठीक है, बराबर, ठीक है, मतलब ओ इक्वल टू ओ भी तो है ही मेरे पास, ठीक है, ये तो गिवन ही है मेरे पास, ओ इक्वल टू ओ भी है, गिवन है। और एक चीज क्या हो गया, ओपी इक्वल टू ओ क्यू भी हो गया मेरे बराबर, ये ओपी इक्वल टू ओ क्यू है ना, यहाँ पे ये भी मेरे पास गिवन है। अब क्या कीजिए, देखिए इसमें से आप ओ ए है ना, ओ ए में से ओपी हटा लीजिए, ओ ए में से ओपी हटाइए, तो क्या बनेगा आपको, एपी बनेगा है ना, तो सॉरी हमको लाना क्या था, ए एक्स लाना, ए एक्स को लाना, ठीक है, तो ए एक्स को लाने के लिए हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कैसे हुआ देखिए, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करें। अब मेरे पास ये गिवन क्या है, देखिए ओ ए जो है ये ओ बी के बराबर है, ये बराबर है मेरे पास गिवन है, और ओपी इक्वल टू ओ क्यू है, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, अगर इन दोनों को माइनस कर दे, माइनस अगर हम कर ले, देखिए ओ ए माइनस ओपी कर ले, एंड इसमें से ओ क्यू, ये ओ बी में से इसको माइनस कर ले, ओ क्यू को माइनस कर ले, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये देखिए क्या बनेगा, ये ओ ए में से ओपी क्या बनेगा बताइए, हाँ ये बनेगा आपको एपी, ओ ए में से ओपी जाएगा तो एपी बचेगा, तो ये एपी बनेगा, और ओबी में से ओक्यू जाएगा तो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे, ये क्यूबी है ना, ये बनेगा आपको क्यूबी या बी क्यू। अब देखिए मेरे पास, अब काम खत्म, ये बराबर ये अगर हो गया, तो इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये बराबर ये हो गया मेरे पास, ठीक है, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। और उसके बाद एक चीज क्या है हमको गिवन में, कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी हो चुका है, क्योंकि ये ट्रायंगल बड़ा वाला को हमने पहले ही कॉन्ग्रुएंट कर चुका है, ठीक है, तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे जो चीज हमको गिवन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, क्या था ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल क्यू बी एक्स है ना, क्यू बी एक्स,
एंड ट्रायंगल, ठीक है। ये क्यू बी एक्स हो गया, तो यहाँ से लगेंगे ए एक्स पी, है ना। ले लीजिए यहाँ पे ए एक्स पी, इनको आपको कॉन्गेट कर लेना है। कैसे करना कॉन्गेट देखिए, ठीक है, ये कैसे कॉन्गेट होगा, ठीक है। तो इसको कॉन्गेट करने के लिए, ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको आगे ध्यान से, हमको क्या क्या चीज मिल गया, अभी क्या क्या चीज हमको बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है एंगल बी एक्स क्यू इक्वल टू ए एक्स पी, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोनों, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, ये हो गया आपको। नेक्स्ट उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या दिख रहा है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। उसके बाद आपको ये एंगल इक्वल टू एंगल, एंगल इक्वल टू एंगल भी पहले हो चुका प्रूव्ड। क्यों? कि जब ये ट्रायंगल कॉन्गेट हुआ, जब ये ट्रायंगल कॉन्गेट हुआ ये वाला, ठीक है, ये दोनों, तो आपस में एंगल इक्वल टू एंगल भी हो गया, ठीक है, यहीं पे तो हो गया ना मेरे पास। देयरफॉर ट्रायंगल नाम दीजिए क्यू बी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एक्स ए, है ना। क्यू बी एक्स, इधर लिखिए क्यू बी एक्स लिखे, तो यहाँ हम लिखेंगे पी ए एक्स, है ना। तो ये दोनों प्रूव हो गया, ठीक है। किससे हुआ ये हुआ ए एस से, एंगल एंगल साइड, ठीक है। बाई देखिए ये एंगल और एक साइड, कौन सा साइड, ये साइड, है ना, अभी बराबर हुआ था, ठीक है। जो हम ये प्रूव किया था एपी इक्वल टू बी क्यू, है ना, एपी इक्वल टू बीपी, ये एपी इक्वल टू, ठीक है, ये बी क्यू। तो देखिए एंगल एंगल साइड और ये एंगल एंगल साइड, तो ये बराबर हो गया, तो बराबर हो गया, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल दिस इक्वल टू ट्रायंगल दिस कॉन्गेट। अब ये ट्रायंगल कॉन्गेट हो गया, तो आप क्या कह सकते हैं इसमें, इफ दिस ट्रायंगल इज कॉन्गेट टू दिस ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, ठीक है, सेकेंड पार्ट ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, मतलब ये ए एक्स इक्वल टू बी एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्रूव्ड सिंप्लिसिटी से, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। क्या तो समझ में आया क्या सबको, सबको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, 12 सवाल दे रखा है इन द गिवन फिगर, ठीक है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। सवाल बना लेते हैं पहले, क्या एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है मेरे पास, ठीक है, ए बी सी और ए बी सी ऐसा दे रखा है, ओके। एंगल पी क्यू पैरेलल टू एसी, पी क्यू जो है एसी के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है पी क्यू, ऐसा दे रखा है पी क्यू, ये मेरे पास क्यू है, ये पी है, ये एसी के पैरेलल दे रखा, ठीक है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया गया है और यहाँ से मिला दिया गया है, और इसमें कुछ दे रखा है इंफॉर्मेशन, एंड AC प्रोड्यूस टू R सच दैट CR इक्वल टू PP। इसमें जो CR है ना, वो PP के बराबर है। तो ये जो CR, ये R है, ये CR जो ये BP के बराबर है, ठीक है, मतलब CR इक्वल टू BP, ठीक है। सवाल में दे रखा है CR इक्वल टू BP है, ठीक है, ये बराबर ये है। प्रूव दैट QR बाइसेक्ट PC, हमको प्रूव क्या करना, QR जो होगा, ठीक है, ये QR जो होगा, ये QR ये बाइसेक्ट कर रहा है PC को, ठीक है, पीसी मतलब ये इनसाइड को, मतलब ये बराबर ये होगा, ठीक है, इसका नाम एम दे रखा है। तो पीएम इक्वल टू एम को एमसी मतलब प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, पीएम इक्वल टू एमसी, ठीक है। तो ये हम प्रूव कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। देखिए मेरे पास क्या क्या चीज है, ये इक्विलेटरल एंगल है, अब हम इसको प्रूव करते हैं कैसे, इसको ध्यान से देखिए प्रूफ में, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू एमसी, ठीक है, वो ये प्रूव करना, क्या क्या है, पीएम इक्वल टू एमसी प्रूव करना। और सवाल में क्या क्या गिवन है ना, प्रूफ में हमको, हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल देखिए, एबीसी, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चूंकि ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटर, अगर ये इक्विलेटरल एंगल है तो ये जो एंगल होगा ये 60, ये भी 60, ये भी 60 होगा, हाँ सारा एंगल 60 होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, है ना, पैरेलल इसके, तो ये एंगल बराबर होगा कोरस्पोंडिंग एंगल, और ये भी बाकी जो बचा ये 60 होगा, है ना।
हाँ, तो ये जो बाकी बचा ट्रायंगल का एंगल, ठीक है, ये जो बाकी बचा एंगल है ये भी देखो ध्यान से, तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, यहाँ पे ये 60, ये 60, तो ये भी बाकी जो बचेगा 60 होगा, ठीक है। अब अगर ये 60 हो गया तो अब क्या होगा मेरे पास यहाँ पे देखो, नाउ ये बराबर ये तीनों बराबर हो गया क्योंकि ये इक्वल ट्रायंगल बन गया बीपी, है ना। नाउ ट्रायंगल क्यू बी पी बिकम्स एन इक्वल ट्रायंगल। अब ये भी इक्वल ट्रायंगल हो गया तो बीपी इक्वल टू क्या होगा, क्यूपी इक्वल टू क्यूबी। हाँ, ये भी बन गया छोटा वाला इक्वल ट्रायंगल कि ये दोनों 60 है, क्योंकि ये 60 ये 60 ये 60 और ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल बराबर होगा। तो दो एंगल अगर 60 60 तो तीसरा अपने आप 60 हो जाएगा। तो तीसरा अगर 60 हो गया तो देखिए अब यहाँ पे ये ट्रायंगल भी इक्विलेटर बन गया, तो ये प्रॉपर्टी आ गया बराबर, साइड बराबर हो गया। अब देखिए इसमें ना, अब मैं इस इंफॉर्मेशन के अनुसार हम क्या करते हैं, देखिए इन ट्रायंगल क्यूपीएम, ये वाला ट्रायंगल क्यूपीएम लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, आर एम, ये आर सी एम, ठीक है, एंड ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें ये बराबर ये हो गया, दे रखा है मेरे पास ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना। देखिए हाँ, ये बराबर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल पी एम क्यू इक्वल टू एंगल, तो एंगल जो है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा, ये जो एंगल है आर एम सी, ठीक है, एंगल आर एम सी ये बराबर हो गया कौन से, ये बराबर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होता है, ठीक है। नाउ अब देखो इसमें क्या आ रहा है मेरे पास, ये अगर बराबर हो गया और एक चीज हमको क्या किया, ये बराबर ये हो गया, ठीक है, ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया, और क्या मेरे पास देखो कुछ और एक एंगल चाहिए हमको बराबर करने के लिए, तभी तो होगा ये, ठीक है, बराबर, तभी तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब कहने का कि ये जो एंगल है ये 60 है तो ये 120 होगा, और ये भी 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 होता है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, तो एंगल P इक्वल टू एंगल C हो गया इधर से ना, तो हम लिखेंगे एंगल एम पी क्यू इक्वल टू एंगल RCM, है ना, इक्वल टू 120। ये अब दोनों बराबर हो गया, अब क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल P और ये एम पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम सी आर। अब अगर ये इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, किससे हुआ है कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड से, ठीक है, मतलब एंगल और एक साइड उसी तरफ से। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमको क्या प्रूव करना था, ठीक है, जो सवाल में है ये बराबर ये है ना, देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे पी एम इक्वल टू एम सी, किससे, ये हो गया मेरे पास सिंप्लिसिटी से। अब ये अगर प्रूव हो गया तो हो गया मेरे पास देयरफॉर क्यू आर बाइसेक्ट पी सी, पी सी।